थे। तो आपको कैसे पता चल गया कि आप ये बातें आपको समझ में आ गया होगा कि जो पहले उपराष्ट्रपति हुआ करते थे, उनमें योग्यता देखा जाता था, समान विचारधारा कम था। लेकिन इंदिरा गांधी से अगर हम इंदिरा गांधी के समय की बात करें, तो वहाँ से एक तरीके से ये देखा जाने लगा कि एक खास विचारधारा के भी होना चाहिए और कहीं न कहीं सरकार के हिसाब से काम करने का जो तौर तरीका है, वो उपराष्ट्रपति का एक ज़िम्मेदारी सा बन गया। हालाँकि ये जो पद है उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति का, ये किसी सरकार या किसी पक्ष और विपक्ष से इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी आप कहीं न कहीं देखते होंगे कि इसका जो है, कहीं न कहीं किसी पार्टी से या किसी विचारधारा से जुड़ा हुआ ही होता है। अभी हाल के दिनों में आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो जगदीप धनखड़ हैं, वो भाई उनको बीजेपी लेके आई थी और कांग्रेस उनको महाभियोग लगा करके बाहर करना चाहती थी। लेकिन वो महाभियोग लगाने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो कहीं न कहीं अगर सर्वसम्मति से बनाया जाए तो महाभियोग लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये भी अब एक तरीके से देखा जाए तो ये भी राजनीति का एक हिस्सा ही है। अब आगे चलते हैं। अब आगे अभी जो उपराष्ट्रपति के लिए नामांकन भरा है, तो बीजेपी या यूँ कह लें एनडीए जो लेके आई है, सीपी राधाकृष्णन को लेके आई है, और जो दूसरी जो एनडीए गठबंधन है या फिर उसकी जो प्रमुख दल है वो कांग्रेस है, वो लेके आई है बी सुदर्शन रेड्डी को। अब दोनों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सीपी राधाकृष्णन जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल भी अभी हाल में ही रह चुके हैं और साथ के साथ वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस है, वो लेके आई है बी सुदर्शन रेड्डी को। अब दोनों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सीपी राधाकृष्णन जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल भी अभी हाल में ही रह चुके हैं और साथ के साथ वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। उनका एक खास आइडियोलॉजी है और एक विचारधारा है, वो संघ से जुड़े हुए हैं। और बी सुदर्शन रेड्डी जो हैं, वो अगर देखा जाए तो वो कोर्ट के वो जज रह चुके हैं और वो नेहरूवियन है। कहने का मतलब वो नेहरूवादी के विचारधारा को फॉलो करते हैं या उनके विचारधारा के अनुसार उनका सोच है। और जो सीपी राधाकृष्णन है, वो संघवादी हैं, एक राष्ट्रवादी हैं, एक उदारवादी हैं। और ये कांग्रेस दोनों दक्षिण भारत से आते हैं। दक्षिण भारत में जो सीपी राधाकृष्णन है, वो तमिलनाडु से आते हैं और जो बी सुदर्शन रेड्डी हैं, वो आते हैं आपके तेलंगाना से। तो मतलब एक तमिल है, एक तेलुगु है, दोनों दक्षिण भारत से ही है। अच्छा, पार्टियां अपना अपना रोटी सेकना चाहती है कि कहीं अगर वो अपने चुनाव को भी दिमाग में रख के लेके आती है बातों को, सर्वसम्मति से नहीं। सभी पार्टी चाहती है कि हमारा कोई अपना बने ताकि हमें वहां जाकर के राज्यसभा में भी उनको मदद मिले।